जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी कैरियर हब में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास में हमने कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आज ही 12 बजे आपकी सेकंड क्लास डाली थी एसएससी के लिए, जो 70,000 वैकेंसियाँ थी उसकी क्या बारे में, क्या चीज़ें क्या नहीं, आपने जाकर देखी होगी। और अगर जिसने भी नहीं देखी वो पहले उस चीज़ को जाकर देखे कि क्या बात है क्या बात नहीं है, एसएससी ने क्या ऐसी चीज़ डाली है। उसके बाद आज अभी मैं शाम को क्या टाइम हो रहा है, मतलब अब के थोड़े से टाइम के बाद 8 बजे तक आपकी ये क्लास डल जाएगी, ठीक है। 8 बजे तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या चीज़ है क्या नहीं। आपने थंबनेल भी देखा होगा कि क्या चीज़ थी या क्या नहीं है। तो मैंने आपको सुबह भी बताया था कि मैं आपको सोच कर बता दूंगा कि एसएससी के लिए मैं प्लान स्टार्ट करूं या आपको किसके लिए स्टार्ट करूं, अगला टॉपिक के लिए। तो अगला टॉपिक मैंने इस वजह से नहीं कर रहा कि अब एग्ज़ाम आ गए, ठीक है। वो क्लॉक टॉपिक है, ठीक है, क्लॉक बचा हुआ है हमारा। तो वो क्या है, एसएससी में बहुत कम पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। आपके 10 दिन बचे हुए हैं, फिर अगले एग्जामों के लिए वो टॉपिक, अगर उसका कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए ना एग्जाम में, या यहाँ पर भी मैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन क्लॉक के ले लूँगा और वहाँ पर उस टॉपिक को भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अन्यथा जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इस क्वेश्चन टाइप्स की, जो सब्जेक्ट की, टॉपिक की, रीजनिंग के अंदर जिस टॉपिक की, वो मैंने सारे टॉपिक्स इसमें कंप्लीट कराए हुए हैं हमारे केडी कैरियर हब चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ जाकर आपको हर एक टॉपिक का प्लेलिस्ट मिलेगा। जिस भी प्लेलिस्ट की आपको आवश्यकता है आप सर्च करें केडी कैरियर हब के, जिस टॉपिक को क्लासिफिकेशन टॉपिक आपको पढ़ना है तो क्लासिफिकेशन की प्लेलिस्ट सर्च करिए और केडी कैरियर हब डाल दीजिए, या मेरे नाम से रीजनिंग बाय गौरव यादव के नाम से आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, ठीक है। या मेरे चैनल को खोल लीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपकी हर एक स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। अब आज की बात करते हैं हम कि एसएससी के लिए आप क्या कर रहे हो सर। तो हमने उसके लिए आपको देखो क्या लिखा हुआ है, पोस्टर देख लीजिए आप सबसे पहले। तो आपने थंबनेल पर भी ये चीज़ देखी होगी और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 के एग्ज़ाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, लास्ट मिनट रिवीजन, इस नाम से हमने रखा है, लास्ट मिनट रिवीजन के नाम से हमने रखा हुआ है इसे। और इस चीज़ को हमारी मॉक टेस्ट के अनुसार हम चलेंगे। तो मॉक टेस्ट कल से हम मॉक टेस्ट इसका फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सुबह आपकी 8 बजे। ये बात आपको ध्यान रख लेना, सुबह 8 बजे AM पर आपकी ये क्लास अपलोड हो जाएगी। यानी 8 बजे या 8:15 बजे तक आपके पास ये क्लास, अगर कुछ दिक्कत हुई तो आपको 8:15 बज जाएंगे, 8:15 नहीं तो 8 बजे तो आपको ये क्लास आपके सामने यूट्यूब पर मिल जाएगी। आपको बेल आइकन दबा कर रखना है, प्रेस करना है नोटिफिकेशन का ऑन कर तो आपको वीडियो के आते ही तुरंत पता लग जाएगा। वहाँ से हमारे रीजनिंग की प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। अगर आप कल देखोगे ना, एक बार आप मेरी पहली क्लास देखना एसएससी एमटीएस मॉक टेस्ट फर्स्ट की, तो आप अगली क्लास देखने के लिए मजबूर हो जाओगे, ठीक है, जो भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एसएससी एमटीएस की लास्ट मिनट्स रिवीजन के लिए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको बिना किसी देरी के साथ, बिना कोई दिक्कत के साथ आपको हमारी क्लास में पधारना है और हमारी क्लास का लाभ उठाना है, ठीक है। और उस क्लास को सभी के साथ शेयर करना है। जिस भी आप प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, जहाँ पर भी आप चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर इसे शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर करना है आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और आप जितने ज़्यादा बच्चे जोड़ सकते हो, जितने ज़्यादा, देखो वो कल लाइव क्लास नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना बस। कल वो लाइव क्लास नहीं आएगी सर 8:30 बजे। अब लाइव क्लास आपकी जब तक एमटीएस के एग्ज़ाम में बीच में आकर लाइव क्लास में आकर आपसे मैं अट्रैक्ट होऊंगा या बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वो 8:30 बजे वाला टाइम में ना वो लाइव क्लास नहीं आएगी। अब आपके 8 बजे रिकॉर्डेड क्लास आएगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास आएगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास आपकी मिलेगी। इसका कारण क्या है रिकॉर्डेड क्लास का, कि रिकॉर्डेड क्लास का कारण यही है क्या मैं इसमें क्या है, स्लाइड के माध्यम से क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा आपको, जिससे आपको क्वेश्चन क्या है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, यहाँ पर जब मैं मार्कर्स वगैरह से लिखता हूँ ना, तो वहाँ पर आपको दिखे या नहीं दिखे, किसी चीज़ में मान लो मेरी मिसप्रिंट हो गई, तो आपको मैं स्लाइड के माध्यम से, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, वैसा का वैसा आपको मैं कहीं से भी सर्च कर आपको मैं यहाँ पर नोट डाउन करा दूंगा, ठीक है, स्लाइड के माध्यम से। अब सर बोलोगे स्लाइड तो आप लाइव में चला सकते हो। लाइव में स्लाइड चलाने के कारण चलाने का कारण ये है कि क्योंकि मैं इस स्टूडियो में ओनली फॉर मैं हूँ, ठीक है।
इसमें और कोई अन्य व्यक्ति नहीं है कि आपको सामने स्लाइड ऑन कर दे और मैं यहाँ से क्वेश्चन आपको कराने लग जाऊँ लाइव में। मैं खुद हूँ, अब मैं पढ़ाऊँ या काम उसको काम देखूँ लाइव का, तो एक ही चीज़ हो सकता है, मेरे पढ़ाने टाइम तो पढ़ा ही सकता हूँ या मैं काम देख सकता हूँ बाहर का। तो उसकी वजह से क्या है, एक चीज़ होने की वजह से देखो पढ़ाना तो ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है 8 बजे लाइव क्लास की, सॉरी रिकॉर्डेड क्लास की। तो ये इस वजह से मैं रिकॉर्ड क्लास डाल रहा हूँ। उसमें क्या है, आपको देखो ये चिंता नहीं करनी कि लाइव क्लास में तुरंत कमेंट करके पूछ लूँगा। देखो उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 घंटा लूँगा, 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम आपको रिप्लाई कर दूँगा किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो। अन्यथा ना कर सकूँ उसके लिए मैं आपको फिर से सॉरी बोलता हूँ, कोई दिक्कत हो तो। नहीं तो अगली जो वीडियो आएगी ना हमारी क्वेश्चंस की, जो अगला मॉक टेस्ट आएगा उसमें पिछले मॉक टेस्ट की किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो आपको, तो मैं उस चीज़ में उस तरीके को उस वाले वीडियो में आपको क्लास में कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बस आपको तो एक काम आपका पढ़ने का, वो काम आपको खुद को करना है, वो काम मुझसे नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बस पढ़ना है, मैं यहाँ पर आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस। देखो एज इट इज़ आपके जो पिछले साल क्वेश्चन हम आए मैं उन्हें लेकर चलूँगा, ठीक है। मुझे अन्यथा कोई हाई लेवल कोई ऊंचे लेवल के क्वेश्चन से कुछ मतलब नहीं है। 1-2 क्वेश्चन अगर उसी से रिलेटेड उसी लेवल पर आते हैं, अन्यथा और कोई एग्जाम में आए और मान लो वो MTS में आने लायक क्वेश्चन है तो मैं उन्हें कराने की भी कोशिश करूँगा। लेकिन ज़्यादातर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC में कम से कम 70 से 80% पूछे जाते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। 20% के लिए कुछ क्वेश्चन अलग होंगे, वो मैं भी साथ साथ कंप्लीट कराऊंगा। रीजनिंग की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप बस मेरी जो ये 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा हो जाएगा हमारा, 50 मिनट होंगे बस। तो उसमें आपको क्या करना है, उस वीडियो को आपको चाहे टाइम को 1.5 स्पीड से देख लेना, चाहे उस क्लास को, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ी सी उसमें स्पीड से चलूँगा क्योंकि हमारा मॉक टेस्ट चलेगा। तो मॉक टेस्ट में देखो स्पीड आपको टॉपिक के हिसाब से मैं टॉपिक में पढ़ाता हूँ। सुबह में लाइव क्लास चली थी तो उसमें जैसे मेरा रहा था, थोड़ी सी स्पीड उसमें होगी भी तेज़, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लेना, लेकिन आपको समझ ज़रूर आएगा, ये बात मेरी गारंटी है, मेरा वादा है कि आपको समझ ज़रूर आएगा। नहीं आए तो वहीं पर आपको टोक देना है, वहीं पर आपको कमेंट कर देना, सर इस चीज़ में आपको समझ नहीं आया, मुझे दोबारा समझाना है। ये चीज़ है वो आपको डिपेंड है क्या करना है, ठीक है। तो कल सुबह 8 बजे आपकी रिकॉर्डेड क्लास आएगी SSC MTS हवलदार 2022 के लिए। मॉक टेस्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का है हमारे पास। अगर हम रीजनिंग के तो रीजनिंग का, अन्यथा आपके देखो मैथ GK वगैरह आपके चली रही होंगी, आप देख भी रहे होंगे कहीं पर भी, ठीक है। अगर कोई रीजनिंग का भी देख रहा है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, बस आपको देखना, कहीं पर भी देखो आपको देखना है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं, जहाँ अच्छा लगे वहाँ देख सकते हैं। अभी सभी टीचर इस YouTube प्लेटफॉर्म पर अपने रिकॉर्डेड प्लान पर या आप आपके जो पेड बैच होते हैं, सभी चीज़ें वो बढ़िया हैं, किसी को कोई ब्लेम नहीं कर सकते। हर टीचर अपने आप में, कोई मुझसे बहुत ही ज़्यादा जानता होगा, कोई थोड़ा बहुत मेरे आसपास भी जानता होगा, मेरे जितना भी जानता होगा, ठीक है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं आप किसी भी टीचर को ब्लेम कर सकूं, ठीक है। सभी टीचर अपने आप में बेस्ट है, तो आप किसी को ब्लेम ना करें कि वो अच्छा पढ़ाता है, वो कम पढ़ाता है, ठीक है। वो आप देख लेना कि आपको कैसा लगे कैसा नहीं। आपको जिस टीचर से, एक टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो तो उसी टीचर से आप लगातार रिवीजन करते रहें, उसी से पढ़ते रहें। एक क्लास एक बार समझना है। अगर जैसे मैंने मान लिया आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरी क्लास जैसे मैंने सुबह कैलेंडर पढ़ाया था, आपको वो क्लास एक बार में 5 क्लास समझ नहीं आई तो आपको क्या करना, दोबारा स्पीड से उस क्लासों को दोबारा से रिवाइज करना। फिर इसमें 3 बार अगर आपने रिवाइज कर लेना वो क्लास, तो मैं गारंटी देता हूँ 3 बार रिवाइज करने के बाद आप ज़िंदगी भर भी उस टॉपिक को नहीं भूलोगे, ठीक है। आपका नोट्स तो आपने साथ साथ कैरी कर रहे होंगे, आपको बस रिवीजन करना है। स्टार्टिंग में आपकी वही स्पीड नॉर्मल से आप लिख लीजिए जब मैं रिकॉर्डेड क्लास मैंने चलाई थी। उसके बाद आपको 1.5 में जाकर नोट्स के साथ साथ क्लास देंगे, फिर 2 की स्पीड से, डबल की स्पीड से उसे देख लीजिए। मैं वादा करता हूँ दोबारा आप इस टॉपिक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। मैं आपके साथ कर सकता हूँ या नहीं कर सकते ये चीज़ें, वो आप देख लेना। तो अब हम सुबह 8 बजे आपकी रिकॉर्डेड क्लास आपकी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी उसी में मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।